मीशो में सेल्स ग्रोथ को लेके मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई जिस पर कि बहुत सारे सेलर्स ने अपनी अपनी राय दी मुझे कि आपको एडवांस ट्रिक्स पे बात करनी चाहिए। बेसिक ट्रिक्स को हम यूज कर चुके हैं। सो आई होप कि आपने बेसिक ट्रिक्स की वीडियोस देख ली है, उसके बाद ही आप इस एडवांस ट्रिक पे आए हो। अगर नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप मीशो हेल्प वाली प्लेलिस्ट में जाके पहले बेसिक वीडियोस देखिए, उसके बाद ही आप इस एडवांस ट्रिक वाली वीडियो को चेक करिए और इनको इम्प्लीमेंट करिए। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि और आज की वीडियो में बात करेंगे 13 ऐसे ट्रिक्स जो कि हैं एडवांस, जिससे आप मीशो में अपनी सेल को 100 से लेके 500 एंड 500 से लेके 1000 ऑर्डर्स पर डे तक लेकर जा सकते हो। बशर्ते आपको इनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सो वन बाय वन मैं डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले ट्रिक की। तो पहला ट्रिक है यूज बिजनेस डैशबोर्ड इफेक्टिवली। देखिए, मैंने बिजनेस डैशबोर्ड पे एक डिटेल वीडियो बनाई थी जो कि मीशो का एक नया फंक्शन है, नया टैब इंट्रोड्यूस हुआ है सेलर डैशबोर्ड में। तो वहां पर जब आप चेक करेंगे तो बिजनेस डैशबोर्ड का आपको ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट्स पे क्लिक्स कितने हैं, क्लिक्स के कंपैरेटिवली उसमें क्लिक थ्रू रेट कितना है और उसमें विजिबिलिटी कितनी आ रही है, विजिबिलिटी के कंपैरेटिवली क्लिक कितने हैं, क्लिक्स के कंपैरेटिवली उसमें सेल कितना है, दैट मींस कन्वर्जन रेशियो उसमें क्या चल रहा है। डिटेल में मैंने अपनी बिजनेस डैशबोर्ड वाली वीडियो में ये बताया था। तो देखिए, वहां पर आप प्रोडक्ट वाइज चेक करिए सबसे पहले कि किस प्रोडक्ट पे कितना आपका CTR आ रहा है, क्लिक थ्रू रेट, और कितना आपका कन्वर्जन रेशियो आ रहा है। मैं आपको एक आइडियल सिचुएशन बता देता हूं। अगर आपके प्रोडक्ट पे 1000 की विजिबिलिटी आ रही है तो कम से कम 3 से 4% उस पे क्लिक थ्रू रेट आना चाहिए। तो दैट मींस 30 से 40 क्लिक्स उस पे होने चाहिए। और अगर मैं बात करूं क्लिक्स के बाद कन्वर्जन की, तो कम से कम 1.5% का कन्वर्जन या मैक्स टू मैक्स 2% का कन्वर्जन उस पे बनना चाहिए। अगर इससे कम हो रहा है तो वो डेंजर में है। दैट मींस 30 से 40 क्लिक्स पे आपकी 3 से लेके 1 से 1.5% आप इसका लगा सकते हैं, 0.3 के आसपास ये आता है। तो आपको चेक करना है कि ये आइडियल सिचुएशन बन रही है या नहीं बन रही है। नहीं बन रही है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी विजिबिलिटी पे काम करना है, क्लिक्स पे काम करना है या कन्वर्जन पे काम करना है। अगर विजिबिलिटी कम है तो आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए एड्स चला सकते हैं, कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में काम कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके प्रोडक्ट पे क्लिक्स कम है तो आप उसके रेट में और उसके फोटोज में और उसके रेटिंग्स में काम कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है उसमें कन्वर्जन कम है तो फिर प्राइस भी इसका एक सेगमेंट हो जाता है। उसके बाद फोटोज की क्वालिटी कैसी है, रेटिंग रिव्यूज रिसेंटली कैसे आ रखे हैं आपके प्रोडक्ट पे, आपने प्रोडक्ट की कितनी डिटेल्स मेंशन कर रखी है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप डिटेल एनालिसिस करिए। आप इसको लिस्टिंग वाइज भी कर सकते हैं और आप इसको अपने पूरे अकाउंट का इन टोटल भी कर सकते हैं। सो ये पहला ट्रिक था और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप यूज करना स्टार्ट करिए। दूसरी ट्रिक आ जाती है यहाँ पर मेक मोर कॉम्बोज। देखो, मीशो इज ऑल अबाउट सेलिंग मोर प्रोडक्ट इन लोअर अमाउंट। अगर आप Amazon और फ्लिपकार्ट में होते तो मैं वहां पर आपको ब्रांड बिल्डिंग के सजेशन ज्यादा देता, मैं वहां पर आपको प्रोडक्ट रेट ज्यादा करके अपने ब्रांड को प्लेस करने की ज्यादा वहां पर आपको राय देता। बट अगर मैं बात करूं मीशो की, तो अभी के टाइम पे मीशो एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर लोग कम पैसे में ज्यादा शॉपिंग करने जाते हैं। तो क्या आप अपने 500 के प्रोडक्ट को 300 में बेच दें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी में ही आपको सेल करना है। बट होता क्या है, जब आप सिंगल प्रोडक्ट बेचते हैं और उस पे आप 30 से 40 रुपए का प्रॉफिट रखते हैं तो कई बार वो प्रॉफिट कम हो जाता है क्योंकि शिपिंग चार्जेस उसमें काफी ज्यादा और रिवर्स शिपिंग उसमें ज्यादा लग जाते हैं। कॉम्बोज की सिचुएशन में आप एक साथ 5 प्रोडक्ट, एक साथ 4 प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वहां पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं और कस्टमर को पर प्रोडक्ट का रेट भी वहां पर कम पड़ता है क्योंकि शिपिंग इसमें एक ही लगने वाली है। सो आप क्या करिए, मान के चलिए आपके पास सिर्फ 3 प्रोडक्ट है, आप इन 3 के कॉम्बोज बना सकते हैं। मान के चलिए प्रोडक्ट है ABC, तो आप A का C के साथ बना सकते हैं, A का B के साथ भी बना सकते हैं, एक ABC कॉम्बो भी बना सकते हैं। सो कॉम्बोज जितने ज्यादा हो उतना बेहतर है। कॉम्बोज से क्या क्या आपको फायदे होने वाले हैं, सबसे पहले जो फायदा भी मैंने गिनवाए वो भी है। इसके साथ साथ रेगुलर आपकी लिस्टिंग्स का नंबर बढ़ने वाला है और कॉम्बोज डालने से आपका जो बल्क में प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसके फायदे भी आपको मिलने वाले हैं। सो मेक मोर कॉम्बोज। अगर आपके पास 50 प्रोडक्ट है तो मैं कहूंगा 50 प्रोडक्ट में आप कई 100 कॉम्बोज बना सकते हैं। तो कॉम्बोज की स्ट्रेटेजी मीशो में बहुत ज्यादा काम आती है, इस पे आप काम करना स्टार्ट करिए। थर्ड ट्रिक की बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी।
स्ट्रेटेजी। देखिए, आज भी बहुत सारे सेलर्स मीशो से परेशान रहते हैं सिर्फ उनकी पॉलिसीज को लेकर। यहाँ पर माल बीच में से गायब हो जा रहा है, कई बार रिकवरी गलत हो रही है, कई बार शिपिंग जो है वो मिसशिप हो जा रहा है, वो बीच में से गायब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज के लूप होल्स हैं जिसपे मैंने डिटेल वीडियो एक बनाई थी पॉलिसी लूप होल्स पे। अब दो ऑप्शन है, या तो हम पॉलिसी लूप होल्स पे रोए। ऑब्वियसली पॉलिसी लूप होल्स तो आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी मिलेंगे, बट आपको मैं एक चीज बता दूं कि पॉलिसी लूप होल क्यों है, क्योंकि वहां पर वो कस्टमर सेंट्रिक होते हैं मार्केट प्लेसेस हमेशा। तो अगर मीशो आपसे कमीशन नहीं ले रहा है, जो कमीशन आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे 20 से 25% दे रहे थे, वो हो सकता है आप इस पॉलिसी लूप होल में जो गवा रहे हो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। बट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मीशो पे आपको प्राइस कैलकुलेट कैसे करके रखना है, वो आपको मीशो हेल्प वाली प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। सो वहां पर आप अपने रिटर्न्स, मिसिंग प्रोडक्ट, जो आपकी गलत रिकवरीज लग रही हैं, जो आपका ज्यादा शिपिंग लग रहा है, वेट ज्यादा अपडेट हो गया है, तो इन सब का एडजस्टमेंट आपको अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में करना पड़ेगा। अगर आपकी इस इनिशियली प्राइसिंग ही गलत है तो बिलीव मी गाइस, प्रॉफिटेबिलिटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना है, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ऋषि कॉमर्स पे जरूर फॉलो कर। फोर्थ नंबर की ट्रिक आती है यहाँ पे नो लीव्स। ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई थी, बट अभी मैं आपको स्ट्रिक्टली इस पे बात करूं तो आज के टाइम पे मार्केट प्लेस चाहता है कि कोई भी दिन छुट्टी ना हो, स्पेशली संडे के दिन जहां पर सबसे ज्यादा शॉपिंग होती है। तो आपको संडे कभी भी ऑफ नहीं रखना है। इसके अलावा कई बार कई सेलर्स हॉलिडे मार्क कर देते हैं। हॉलिडे मार्क करने के बाद विजिबिलिटी गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लीव्स, या तो नो लीव्स पूरे साल भर में, और लीव्स अगर लेनी भी है, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे नेशनल हॉलिडे है या फिर आपके एरिया में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से आप वर्किंग नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में कर सकते हैं। अदरवाइज नो लीव्स। आप अपने बिहाफ पे किसी और को प्रोडक्ट हैंडओवर के लिए रख सकते हैं, बट लीव्स आपको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करना है, तभी आपका बिजनेस जो है वो स्टेडी ग्रोथ में जाएगा। अदरवाइज बार बार लीव की वजह से आपकी विजिबिलिटी डाउन हो जाती है और फिर से उस विजिबिलिटी को बूस्ट करने में टाइम लगता है। पांचवी ट्रिक यहाँ पर है रजिस्टर योर ब्रांड। आज भी मीशो में 85% जो सेलर्स हैं वो विदाउट ब्रांड अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। मीशो मॉल लेके आया है जहां पर कि अदर जो ब्रांड्स हैं वो मीशो पे आ रहे हैं। तो आप खुद देखो कि मीशो भी चाहता है आपकी ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल हो, ब्रांड की एश्योरिटी मीशो दे, और लोकल प्रोडक्ट से अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट वहां पे बिके। मैं ही नहीं बोलूंगा उसके लिए आप किसी ब्रांड के पास जाओ और ब्रांड ऑथराइजेशन लेकर आओ, बट आप अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड में कन्वर्ट करो। आपने जो भी ब्रांड नेम अपने प्रोडक्ट का रखा है, वैसे तो मीशो पे नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बट मीशो में आपको रखना जरूरी है। अगर आप अपना लॉन्ग टर्म बिजनेस देख रहे हो तो आप अपना जो ट्रेडमार्क है उसको रजिस्टर करिए, अपने ब्रांड का एक नाम ट्रेडमार्क करिए, और फिर उस ब्रांड को टिकट के थ्रू जाके रजिस्टर करिए। एक बार आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है तो मीशो के एल्गोरिदम को पता चलता है कि ये एक ब्रांड है जो कि इस कैटेगरी के प्रोडक्ट बेचते हैं। तो अगर इस कैटेगरी के कोई भी प्रोडक्ट सर्च किए जाएंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी इनको दी जाएगी। छठी नंबर की ट्रिक यहाँ पर आती है कुरियर पार्टनर कस्टमाइजेशन। कुरियर पार्टनर से बहुत सारे सेलर्स परेशान रहते हैं, कई बार स्पेशली पॉकेट शिप से, कई बार डिलीवरी से। बट मैं आपको बता दूं, मीशो आपको ऑप्शन देता है कुरियर पार्टनर कस्टमाइजेशन, जहां पर आप किसी भी कुरियर पार्टनर को ब्लॉक कर सकते हैं फॉरवर्ड शिपिंग के लिए, किसी भी पार्टनर को ब्लॉक कर सकते हैं रिवर्स शिपिंग के लिए। आप किसी को प्रायोरिटी दे सकते हैं फर्स्ट में, किसी को लास्ट में प्रायोरिटी के डाल सकते हैं। तो आप चेक करिए कि आपके एरिया में या आपके साथ किस कुरियर कंपनी का बिहेवियर अच्छा है, किसका वर्किंग आपको अच्छा लगता है, उनका कस्टमाइजेशन आप टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। देखिए, ये ऑप्शन फ्लिपकार्ट, अमेजोन आज तक नहीं देता कि आप कुरियर पार्टनर अपने एंड से चूज करो और प्रायोरिटी दो, बट मीशो ये ऑप्शन दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। अदरवाइज कुरियर कंपनीज की तरफ से ऑब्वियसली फ्रॉड हो जाते हैं कई केसेस में, और वहां पे हमें बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता है। तो आप अपने डैशबोर्ड से कुरियर पार्टनर लॉजिस्टिक कंपनीज जो हैं उनके रिवर्स शिपिंग फीस भी चेक करिए, उनका बिहेवियर भी चेक करिए, उसके बाद उनकी प्रायोरिटी सेट करिए। 7 नंबर की ट्रिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डेटा देता हूं। आज भी मीशो पर 90% ऐसे सेलर हैं जिनको ये नहीं पता कि वो प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं या लॉस में सेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिकंसिलिएशन
नहीं कर पा रहे हैं। तो रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी असिस्टेंस के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हमारी टीम आपको करके देती है। तो आपको रिकंसिलिएशन दैट मींस ये चेक करना जरूरी है एट द एंड ऑफ द मंथ कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में गया या लॉस में गया। अगर प्रॉफिट में गया तो वेल एंड गुड, आप उसको और स्केल करिए, और अगर लॉस में गया है तो आप उसको तुरंत ठीक करिए और उसको प्रॉफिट में लाइए। सेल जब आप मार्केट प्लेसेस पे करते हैं तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जो आपने मेरे बुक कवर के पीछे भी लिखी हुई देखी होगी, कि सेल मैटर नहीं करता, उस पे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो मैटर करती है। मैं चाहता हूं आप दिन के चाहे 10 ऑर्डर प्लेस करें, लेकिन 10 ऑर्डर पे आपको प्रॉफिट हो। ये नहीं कि आप 500 ऑर्डर प्लेस करें और उस पे कोई भी मतलब आपको प्रॉफिट ना मिले। तो इस चीज का ध्यान आपको प्रायोरिटी पे रखना है। 8वें नंबर की ट्रिक है गुड पैकेजिंग एंड थर्मल प्रिंटर आपको यूज करना अब स्टार्ट करना है। देखिए, एक अच्छे सेलर और एक क्वालिटी सेलर की पहचान होती है एक थर्मल लेवल और एक गुड पैकेजिंग। गुड पैकेजिंग पे हमेशा आप इन्वेस्ट करिए। हर प्रोडक्ट में 10 रुपए तक आप इन्वेस्ट करिए सिर्फ उसकी पैकेजिंग में। 2 टाइप की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आप दोनों पे अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग मतलब जो आप अपने प्रोडक्ट को पहले पैक करते हो, उसके बाद उसको एक और पन्नी में डालते हो, तो उसको सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं। अंदर की पैकेजिंग प्राइमरी होती है। तो प्राइमरी पैकेजिंग में आप अपनी ब्रांडिंग पे ध्यान दीजिए। आपके ब्रांड का कोई बॉक्स हो सकता है, जैसा भी आपका प्रोडक्ट है उस हिसाब से। आपके ब्रांड का कोई पेपर हो सकता है, आपके ब्रांड का कोई ब्रोशर हो सकता है, वो आप अपने प्रोडक्ट में डालिए। उसके अलावा उस पर सेकेंडरी पैकेजिंग डालिए, और सेकेंडरी पैकेजिंग का आप थर्मल लेवल जब चिपकाते हैं तो आपके प्रोडक्ट के लॉस्ट होने के चांसेस कम होते हैं। मैं आज भी देखता हूँ बहुत सारे सेलर ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, बट वो नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट निकाल के उसको सेलो टेप से चिपका देते हैं। बिलीव मी गाइस, 10 में से 2 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कस्टमर तक पहुंचने में या वापस आने में पूरा टीयर हो जाता है, पूरा उसका लेबल निकल जाता है और पता भी नहीं चलता ये प्रोडक्ट है किस सेलर का। तो वो वापस आने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है, और इस केस में बहुत ज़्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। प्रोडक्ट लॉस की बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुंजाइश हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस में। 9th नंबर पे यहाँ पर आता है से नो टू मीशो VAS, मतलब वैल्यू एडेड सर्विसेज। जो आपने देखा होगा मीशो अपने सेलिंग के साथ साथ, मार्केट प्लेस के साथ साथ कई और सर्विसेज सप्लायर को देता है, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम हो गया, क्लेम प्रोटेक्शन प्लान हो गया, उसके बाद एड्स मैनेजर आपको दे देता है, उसके बाद अकाउंट मैनेजर पेड आपको दे देता है। मैं इन सबको ना बोलता हूं हमेशा, क्योंकि ये मार्केट प्लेस का पैसा कमाने का एक तरीका होता है। आप पेड सर्विसेज जब मार्केट प्लेस से लेते हो, या आप में से बहुत सारे सेलर ने लिया होगा, तो आप अपना एक्सपीरियंस मुझे जरूर शेयर करिए कमेंट में, और मीशो से रिलेटेड और कोई एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं। सो वैल्यू एडेड सर्विसेज जो भी होती है मार्केट प्लेसेस की, उनको मैं हमेशा मना करता हूँ। होता क्या है कि बहुत सारे सेलर एक अच्छे लेवल तक पर पहुंचने के बाद वो इन सर्विसेज के चक्कर में आ जाते हैं, और इन सर्विसेज के चक्कर में आने के बाद वो अपना काफ़ी परसेंटेज पैसा इसमें लगा देते हैं, जिससे नुकसान झेलना पड़ सकता है। मैं रेगुलर वीडियोस बनाता हूं, आप मेरी वीडियोस से ही काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको मीशो की तरफ से कोई एक्स्ट्रा एड्स मैनेजर या किसी की ज़रूरत पड़ती होगी। एड्स पे मैंने डिटेल में काफ़ी वीडियोस मीशो पर डाल रखा। 10वीं नंबर की ट्रिक आती है एडवर्टाइज ड्यूरिंग दी सेल इवेंट। मेरे को बहुत सारे सेलर बोलते हैं कि सर अभी सेल चल रही है, अभी मैं ऐड नहीं करूंगा, एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैंने तो ऑलरेडी डिस्काउंट दे रखा है। बट बिलीव मी गाइस, आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो। जब आप एक दुकान खोलते हो तो आप दुकान के बाहर उसी प्रोडक्ट को रखते हो जिसपे आपने डिस्काउंट अनाउंस कर रखा है। मतलब किसी प्रोडक्ट पे अगर आपने डिस्काउंट अनाउंस कर रखा है तो आप उसे शो कर रहे हो, शोकेस में आप उसे रखते हो। सो ऑनलाइन मार्केट प्लेस में भी ऐसा ही होता है। आप उन प्रोडक्ट पे एडवर्टाइज करिए जिन पे आपने डिस्काउंट दे रखा है। सो अगर सेल इवेंट चल रहा है, आपने डिस्काउंट्स में पार्टिसिपेट कर रखा है, सो आपने अगर किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे रखा है तो वो ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर है उन तक पहुंचना जरूरी है। और कस्टमर तक ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचेगा, जब आप उसको एडवर्टाइज करेंगे। तो प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी जो होती है वो साथ में चलती है। अगर आपने किसी प्रोडक्ट पे प्रमोशन चला रखा है तो उसको एडवर्टाइज करना मत भूलिए, अदरवाइज आपने उस पर डिस्काउंट तो दे रखा होगा लेकिन कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा उस प्रोडक्ट के बारे में, तो उस पर डिस्काउंट देने का कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट ट्रिक यहाँ पर आ जाती है टिकट फॉलोअप। देखिए,
जब आप बिजनेस करते हो तो बहुत बार आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहां पर आपको टिकट रेज करना पड़ता है। बट सबसे ज्यादा सेलर गलती क्या करते हैं कि वो एक टिकट रेज करते हैं एक इश्यू के लिए, और कुछ टाइम बाद उस पर अगर सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है तो सेम सब्जेक्ट लाइन से एक और टिकट रेज कर देते हैं, उस पर भी सोल्यूशन नहीं आता है तो सेम सब्जेक्ट लाइन से तीसरी टिकट रेज कर देते हैं। बिलीव मी गाइस, ऐसे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आपको सिर्फ एक टिकट रेज करना है, वो भी रेलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, और उसी को रेगुलर फॉलो अप करना है। मीशो को उस टिकट को क्लोज नहीं करने देना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सर्विसेज किस तरीके की मीशो वहाँ पे प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली वो सर्विसेज में कई बार सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है, बट आपको मल्टीपल टिकट रेस करने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं अपने लिए ओपन करना है, बल्कि आपको एक ही टिकट को बार बार फॉलो करते रहना है, या आप मेरी टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते। लास्ट की 2 ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मीशो पे अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग चाहते हो तो उसके लिए हम लोग 6 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है हमने। उसके लिए आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए लास्ट सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो लास्ट सेकंड पॉइंट है सीजनल सिलेक्शन आपको लेके आना है। देखो, आज भी इंडिया में कई एरियाज ऐसे हैं, मतलब मैक्सिमम पार्ट में बोलूंगा इंडिया का, जहां पर सीजन के हिसाब से शॉपिंग होती है। अगर अभी गर्मी आई है तो अभी वैसे कपड़े बिकेंगे या वैसे जूते चप्पल बिकेंगे जो गर्मियों में काम आते हैं। अगर आप विंटर में सेल करना चाहोगे उनको तो वो नहीं सेल होंगे या बहुत कम सेल होंगे। तो इंडिया में सीजनल सिलेक्शन बहुत अलग तरीके से वर्क करता है। हो सकता है साउथ इंडिया में ये चीज ना वर्क करती हो, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा वर्क करती है। तो आपको हमेशा सीजनल सिलेक्शन पे फोकस करना है। मतलब कि मान के चलिए आप एक कैटेगरी स्पेसिफिक में काम कर रहे हो, अब उस कैटेगरी में आपने देखना है कि समर को लेके क्या प्रोडक्ट्स निकाले जा सकते हैं। फिर अगर रेनी सीजन आता है तो रेनी सीजन को लेके उस कैटेगरी में क्या कोई प्रोडक्ट निकाले जा सकते हैं। विंटर को लेके भी आप सेम चीज चेक करिए। देखिए, अगर आप विंटर के प्रोडक्ट समर में बेचने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली वो चीज सेल नहीं होगी। तो आपको कोशिश करनी है कि सीजन के हिसाब से अपना सिलेक्शन लेके आना है और अपनी सेल को कंसिस्टेंट रखना है। फाइनल पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, उसका नाम है स्मार्ट कॉइन ऑप्ट इन। मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि क्यों आपको स्मार्ट कॉइन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए, आज भी हर एक मार्केट प्लेस या हर एक वेबसाइट नए कस्टमर को लाने की बजाय कोशिश करती हैं कि पुराना ही कस्टमर बार बार शॉपिंग करे। और मीशो ने रिसेंटली स्मार्ट कॉइन इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर कि एक कस्टमर जब भी शॉपिंग करता है तो उसको स्मार्ट कॉइन मिलते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी वो शॉपिंग करेगा वो उन स्मार्ट कॉइन को रिडीम कर सकता है। क्या लगता है, आपको स्मार्ट कॉइन में ऑप्ट इन नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। आप 3% डिस्काउंट देकर भी अपने प्रोडक्ट को स्मार्ट कॉइन में ऑप्ट इन करा सकते हैं। मैक्सिमम 20% तक आप ऑप्ट इन करवा सकते हैं। स्मार्ट कॉइन पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, वो भी आप चेक कर लेना। उसमें मैंने ये भी बताया है कि ऑप्ट इन कैसे करना है, और अगर ऑप्ट इन किया है तो ऑप्ट आउट कैसे करना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, मेरा ओपिनियन उसमें क्या है वो मैंने उसमें बताया था। सो आपको स्मार्ट कॉइन के लिए जरूर जाना है, क्योंकि एज अ कस्टमर भी अगर आप शॉपिंग करोगे मीशो पे तो आप उन प्रोडक्ट को जरूर प्रेफर करोगे जहां पर 200 रुपए का शॉप करके आपको 10 स्मार्ट कॉइन मिल रहे हैं, क्योंकि ये 10 स्मार्ट कॉइन इज इक्वल टू 10 रुपीज। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई चीज शॉप करोगे तो 10 रुपए का आपको ऑटोमेटिक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप कि ये 13 पॉइंट्स जो हैं ये आपको बिजनेस में हेल्प करेंगे। आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। शेयर करना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सप्लायर्स तक, ताकि उनकी हेल्प हो पाए। और वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।